Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 11 Relations and Functions exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 को समझने के लिए हमें पहले फंक्शंस के जितने भी बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो बेसिक्स बताए थे फंक्शंस के उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पहले बेसिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें ये चीज़ पता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बेसिक कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज के अंदर हमारा मटेरियल है वो हमें अच्छे से समझ आए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हमने फंक्शन के बेसिक्स में ये पढ़ा था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसके अंदर उसके जो सेट 1 है उसके हर एलिमेंट की इमेज जो है वो सेट बी के अंदर होनी चाहिए। या फिर इसको हम एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी ऑर्डर पेयर्स में रिपीट नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? पहली बात तो फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसके हर फर्स्ट एलिमेंट की एक इमेज है जो कि सेट बी के अंदर है। तीसरी बात कि इसका जो हर फर्स्ट एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक इमेज है, एक से ज़्यादा दो इमेजेस उसकी नहीं है। जैसे 2 है तो इसकी एक ही इमेज है 1, 2 की कोई और इमेज यहाँ नहीं है, 5 की एक ही इमेज है 1 और कोई इमेज नहीं है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये बात अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन बिकॉज ईच फर्स्ट एलिमेंट इज़ हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट 2। कि जो पहले सेट का हर एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो सेट बी में है। अब इसको हम यहाँ तक लिख दें तो भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर हम इसको एरो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम एरो डायग्राम्स बनाएंगे। उसके लिए ए सेट के लिए ये हमारा रहेगा डायग्राम और बी के लिए ये। ए में क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स दैट इज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर पेयर्स के अंदर हैं। एंड बी में क्या है? 1। लेकिन 1 जो है वो दैट इज़ 6 टाइम्स, 1 6 बार है यहाँ पर। अगर किसी सेट में एक नंबर कई बार रिपीट होता है तो हम उसको उसकी रेपिटेशन हमें अलाउड नहीं है, हम उसको रिपीट नहीं करते, हम उसको 1 टाइम लिखते हैं। चाहे वो 2 बार लिखा हुआ है, चाहे 3 बार, चाहे 4 टाइम्स, चाहे 5 टाइम्स, तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 1 हमने 1 टाइम लिखा। नाउ 2 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 1, देन 5 1, 5 is related to 1, again 8 is related to 1, 11 is related to 1, 14 is related to 1 and 17 is related to 1। ये सारे जो हैं 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की इमेज इधर है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बिना इमेज के हो, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ये रिलेशन एक फंक्शन है क्योंकि ईच एलिमेंट इज हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज। हर एलिमेंट की एक इमेज है। 2 की इमेज अगर 1 है तो कोई और नहीं है, 5 की 1 है इमेज, कोई और नहीं है। और एक चीज़ हम यहाँ से ये भी नोटिस कर रहे हैं कि हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो उसके लिए वाई की वैल्यू क्या है? 1। दैट मीन्स वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी अर्लियर स्टडीड दैट दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन की टाइप क्या थी? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, उन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहे तो उसको हम कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, इसका हमने नहीं बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, बट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग दैट दिस इज constant function. Second part is 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 and 14 7। इसमें से हमने ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फिर से हम वही देखते हैं कि क्या पहला एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हर एलिमेंट की एक इमेज है
यस, सबकी इमेज है, पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट है, हर एलिमेंट की इमेज है। और तीसरी बात कि क्या हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है, क्या उसकी एक से दो इमेजेस तो नहीं है, जैसे 2 1 है तो 2 की कोई और इमेज तो नहीं है, नहीं है। सो अगेन वी कैन राइट दिस रिलेशन इज a function because each element is having each first element is having one and only one image, और वो इमेज कौन सी है, एज सेकेंड एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट है वो उसकी इमेज है, और सिर्फ वन इमेज है एक एलिमेंट की, एक फर्स्ट एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगेन इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम, देन वी कैन ड्रॉ द एरो डायग्राम. First elements, write first elements, this is set A and this is set B, and first elements, all the first elements 2 4, मैं यहाँ पर सारे फर्स्ट एलिमेंट्स लिख रही हूँ, 6 8 10 12 and 14, and in set B there are 1 2 3 4 5 6 and 7. अब 2 is related to 1, 4 is related to 2, 6 is related to 3, 8 is related to 4, 10 is related to 5, 12 is related to 6, and 14 is related to 7. Now we are looking that each element is having one and ओनली वन इमेज इन सेट बी. जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी एक एक इमेज सेट बी के अंदर है. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है एक्स्ट्रा जिसकी इमेज इसके अंदर ना हो, और इन सब का रिलेशन बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ है. और हम ये देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की एक इमेज है. 2 है तो वो 1 के साथ रिलेटेड है, किसी और के साथ नहीं है. 4 है तो वो 2 के साथ रिलेटेड है, किसी और के साथ. तो इस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है. तो दिस इज़ ए फंक्शन. इसको हम एक और तरीके से भी अगर याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो, अगर मान लो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं ए में भी और बी में भी, और जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको पर्सन्स मान के चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ए के जो पर्सन्स हैं वो बी के पर्सन से अगर फ्रेंडशिप सर्कल बनाना चाहते हैं तो एक पर्सन ए का सिर्फ बी के एक पर्सन से फ्रेंडशिप कर सकता है. अगर वो 2 पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करता है तो वो फ्रेंडशिप फ्लॉप हो जाती है, वो वैलिड नहीं होती. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक फ्रेंड, इसका इन सब के एक एक फ्रेंड है. अगर यहाँ पर 2 के साथ रिलेशन होता, 2 का फ्रेंड भी हो जाता तो 2 के 2 फ्रेंड्स हो जाते, तो ये जो फ्रेंडशिप थी ये फ्लॉप हो जाती. दैट मीन्स ये फंक्शन ना रहता. लेकिन एक चीज़ और भी आपने देखनी है कि 2 जो सेट ए है उसमें तो हर जो मेंबर है उसका एक फ्रेंड होगा, लेकिन जो बी है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका भी इधर एक ही फ्रेंड हो. जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज कहलाते हैं, और जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो प्री इमेज कहलाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज तो एक से ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर. दैट मीन्स 1 है तो 1 जो है वो 2 का भी इमेज हो सकता है और वो 4 का भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स की इमेज हो सकते हैं, लेकिन ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की प्री इमेज होगा. तो इस तरह से हम रिलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो हम सिंपली अगर हम देखना चाहें तो हम 3 चीज़ें देखेंगे. एक तो कि क्या कोई ऑर्डर पेयर्स रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट और किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है. दूसरा, क्या सभी जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एलिमेंट्स उनकी क्या हर एक की एक इमेज है. दैट मीन्स उन हर फर्स्ट एलिमेंट के के लिए एक सेकेंड एलिमेंट मिल रहा है. अगर यस तो वो फंक्शन है. और क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना फर्स्ट एलिमेंट के लिए. तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारी यस होती हैं तो दैट मीन्स वी आर ओके कि वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 1, देन थर्ड पार्ट में क्या है कि अगेन देयर इज़ अ रिलेशन और हमने बताना है कि फंक्शन है या नहीं। यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया है, दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है। सो वी कैन से दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज first element is repeated in two ordered pairs। दो ordered pairs में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया है इन टू ordered pairs। तो इसलिए ये क्या है? रिलेशन नहीं है। या इसमें आप इसको ये भी कह सकते हो, और वन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? वन इज हैविंग more than two images, more than one image। और वो इमेजेस कौन सी हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 and 5। जो 1 है उसकी एक से ज़्यादा इमेज है, और वो कौन कौन सी हैं? 3 and 5। तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। और अगर हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम दो डायग्राम्स लेते हैं, एक सेट ए एक सेट बी। अब इसके अंदर क्या है? 1 1 and 2, दैट मीन्स 1 दो बार आ रहा है तो हम उसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखते हैं। 1 and 2 एक बार है और 1 2 टाइम्स है, तो हम 1 को भी 1 टाइम लिखेंगे और 2 को भी 1 टाइम लिखेंगे। सो बी में कितने हैं? 3 और 5 and 5 इज़ रिपीटेड अगेन, तो 5 हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 इज़ रिलेटेड टू 3, अगेन 1 इज़ रिलेटेड टू 5। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो मेंबर था इसकी एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फ्रेंडशिप वैलिड नहीं है। या हम ये बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट की दो इमेजेस हैं बी सेट के अंदर, तो भी ये वैलिड नहीं है। और जो 2 है वो रिलेटेड है 5 से, सारे एलिमेंट्स तो रिलेटेड हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन बाकी कंडीशंस क्लियर नहीं होती क्योंकि एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज नहीं है। इसकी तो 1 एंड ओनली 1 इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, और इसलिए हम इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, नॉट अ फंक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर